हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होपफुली सब ठीक होगे। आज 1 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम हुआ और ये वीडियो मेरी सेल्फ गिवन एनालिसिस है। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर हुआ। इंग्लिश में सबसे पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा गया था, जिसके 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। फिर सेंटेंस एरर, जिसके भी 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद क्लोज टेस्ट पूछा गया था, जिसके 6 क्वेश्चंस आए थे। 6 ऑप्शंस थे ABCDEF और जो टॉपिक था वो वेदर रिलेटेड था। उसके बाद 5 क्वेश्चंस मिसस्पेल्ड के थे, जैसे उसमें से एक वर्ड अकम्पनी था, ACOMPANY स्पेलिंग दिया हुआ था और उसकी करेक्ट स्पेलिंग थी ACCOMPANY। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, जिसके 9 से 10 क्वेश्चंस आए थे और टॉपिक था स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू क्लीनिंग, कि हम लोग क्लीनिंग करते हैं तो उससे हम लोगों को कैसे स्ट्रेस मैनेज होता है या हमें उससे एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है, ऐसा कुछ। तो इंग्लिश में मैंने पूरा 30 अटेम्प्ट किया है, होपफुली सब सही रहे। क्वांट के सेक्शन में सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन ढूंढ कर बनाया, जिसके 10 क्वेश्चंस थे और वो काफ़ी ईजी थे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 5 क्वेश्चंस थे और जैसे सर बताते हैं ना, नी पो पो पो, शांतनु शुक्ला सर, तो इजी था। लगभग 5 में से 2-3 क्वेश्चंस में तो वही नीपो पोपो वाला आया था। एनीवे, उसके बाद थर्ड जो था वो था DI, जिसमें बार ग्राफ था और उसके 5 क्वेश्चंस थे। और क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि शायद सैटरडे को या संडे को, कि कितने लोग दिल्ली या पुणे ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट से, और A, B, C और D ऐसा था। और उसके बाद केसलेट के 5 क्वेश्चंस थे, जिसका टॉपिक 8, 9, 10th का बॉयज़ और गर्ल्स वाला टॉपिक था। और उसके बाद 10 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के थे, जो कि मैं छू नहीं पाई, और एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, वो DI वाला बार ग्राफ का। तो टोटल मैंने इसमें क्वांट में अटेम्प्ट किया 24 क्वेश्चंस। उसके बाद रीजनिंग में करीब 10 टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। सबसे पहले तो सिलॉगिज्म ही खुला था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन ज़्यादा था, जिसमें ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन भी था और सम और नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऐसा वाला भी क्वेश्चन था। और उसके बाद क्वेश्चन था डायरेक्शन सेंस से, जिसके 3 क्वेश्चंस थे। पॉइंट A से F शायद या ऐसा कुछ, कि किस डायरेक्शन में है, तो उसका था नॉर्थ ईस्ट। और उसके बाद एक 7 मीटर किसी एक क्वेश्चन का आंसर था, वो मुझे ध्यान आ रहा है। और उसके बाद न्यूमेरिक सीरीज़ थी, 5 क्वेश्चंस था, काफ़ी इजी। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग थी, 5 क्वेश्चंस। फिर पेयर फॉर्मेशन, जिसका एक क्वेश्चन था और वो नंबर पेयर नहीं था, वो वर्ड वाला पेयर बनाना था। तो ये वाला बिल्कुल लास्ट में बना रही थी, इसका आंसर तो निकल गया था, लेकिन ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाई, तो ये क्वेश्चन तो छूट गया। और ये वर्ड बेस्ड फॉर्मेशन था, जिसमें कुछ लेटर का वर्ड था, जो वोवेल थे उसमें +1 करना था और कॉन्सोनेंट में -1 करना था। उसके बाद अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल था, एक लाइन थी जिसमें 15 पर्सन थे टोटल, उसके 3 क्वेश्चंस थे, तो वो आराम से बन गया था। फिर स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट था, जिसके 4 क्वेश्चंस थे, इनसाइड फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग वाला। 8 लोग थे उसमें, कि कॉर्नर वाले चारों अंदर देख रहे हैं, बीच वाले चारों, मतलब जो साइड में बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो अंदर देख रहे थे, ऐसा कुछ। उसके बाद इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे 3, वो भी काफ़ी इजी। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में शायद कॉमा भी नहीं था, बाकी दोनों में कॉमा था, लेकिन काफ़ी इजी था, वो आराम से बन गया था। उसके बाद एक कंपैरिजन बेस्ड वाला क्वेश्चन था, तो उसके 3 क्वेश्चन थे, 6 लोग थे और वेट वाला क्वेश्चन था, ये हेवियर है इससे, ये लाइटर है इससे, इस तरह का कुछ। और लास्ट में बॉक्स बेस्ड पजल था, 7 बॉक्सेस थे, ये भी ठीक था, लेकिन ना कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो आए थे उसका 4 क्वेश्चन तो ठीक ठीक बना, जो 5वां क्वेश्चन था उसमें कुछ पता नहीं, कुछ तो गलत था। तो उस चक्कर में मुझे लगा कि शायद पूरा तो गलत नहीं हो गया, इसीलिए मैंने क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया, तो वो 5 नंबर तो गया। तो टोटल रीजनिंग में मेरे 29 अटैम्प्ट हुए थे, और इसीलिए ओवरऑल अटैम्प्ट फिर हुआ मेरा इंग्लिश का 30,
क्वांट का 24 और रीजनिंग का 29, तो 83 अटेम्प्ट किया मैंने। एक्यूरेसी सही होगी, मतलब एटलीस्ट 95% तो एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। और देखो आगे क्या होता है। आप बताना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपका एग्ज़ाम किस दिन था और कौन से शिफ्ट में था। बाकी आगे के लिए ऑल द बेस्ट। SBI PO वाला एग्ज़ाम कब है आपका, ये भी बताना। मेरा SBI PO का एग्ज़ाम प्री वाला 8 मार्च को है, अभी 1 हफ्ते में। आपका कब है ज़रूर बताना, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।